मधुमक्खी का छत्ता है। जितना ही मधुमक्खी शहद लाने जाती है सब आइए जाते हैं। हमला कौन करते हैं सब? कभी कभी देखिए ना, कोनो को मारिएगा ना, ऐसा मधुमक्खी दौड़ाएगी से छोड़बे नहीं करेगी। और जब जितने बड़े होटल में जाएंगे ना, उसमें जब आपको शहद मिलेगा तो छत्ता सहित देते हैं सब। आप कभी गौर कीजिएगा, मधुमक्खी जो होते हैं सब पूरा छत्ता छोड़ के कभी चले जाते। कोई छत्ता है उसके बगल में फिर एक छत्ता आ जाता है। क्यों? इसीलिए जब मधुमक्खी पालन किया जाता है ना, तो जैसे रानी अंडा देती है, मधुमक्खी को हम लोग क्या दिए? उसका छत्ता उजाड़ देंगे लोग, उसका कितने बच्चे मर जाएंगे सब। यहाँ पे जब छत्ता काटा जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे, उसी में अंडा रहता है, यहाँ पे मर जाते हैं सब। और कई मधुमक्खियां भागती नहीं है सब। और उसी में जो मेन मधुमक्खी रहती है, अगर वो मर गई तो छत्ते छोड़ के चले जाते हैं सब, दोबारा बनाते भी नहीं, छत्ता छोड़ के चले जाएंगे सब। तो उसमें एक गो फीमेल रहती है, अब बाकी मेल और नौकर। फीमेल मधुमक्खी रहती है ना, उसमें जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, इसे मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें एक रहेगी रानी, क्वीन। कौन सी रहेगी? क्वीन रहेगी एक, और क्वीन रहेगी और मेल रहेंगे सर। मेल लगभग रहेंगे सर आपका 50%, 60% भी नहीं रहेंगे, 50% क्या रहेंगे? मेल। और बाकी रहेंगे सब वर्कर। बाकी क्या रहेंगे सर? वर्कर। 50% क्या रहेंगे? वर्कर। और रानी क्या गो रहेगी? एक के गो रहेगी रानी। हाँ, वर्कर जो रहता है, जब ये पैदा होती है तो ये फीमेल रहती है, पैदा होती है तो फीमेल रहती। लेकिन क्वीन इतनी खचरी है कि इसके शरीर से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड निकलता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड यदि किसी फीमेल के शरीर पर बचपन में ही लग जाए तो वह फीमेल से ट्रांसजेंडर हो जाती है, न मेल रहेगी न फीमेल रहेगी। क्या हो जाएगी? ट्रांसजेंडर। तो ये जो रानी है ना, ये जैसे अंडा देती है, उसमें से मधुमक्खी निकलेगी तो सब अंडा वहां पे घूम देगी यहाँ पे तो जितना मेल रहेगा उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जैसे किसी फीमेल के पास से रानी गुजरेगी, तुरंत वो ट्रांसजेंडर हो जाएगी। कहेगी कि ससुरी बड़ होके हमारा सावत बने, नहीं जाने गया, बड़ होके सावत बनेगी, इससे तो हम व्यवस्था कर देते हो। ले सब का सब उसमें क्या हो गई सर? ट्रांसजेंडर। अब न लड़का रही न लड़की, समझा गया? जितना ही मधुमक्खी शहद लाने जाती है सब आइए जाते हैं सब वर्कर। हमला कौन करते हैं सब? वर्कर। छत्ता पे मारेंगे तो वर्कर हमला कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाई मेल रानी के चमचे में, मैडम आप खाइए कुछ खाइए। मैं अभी बात नहीं करूँ, मेरे खाने का मन नहीं है, दिमाग मत खराब करो मेरा। बहुत कचरी होती है रानी। अब कभी कभी ढेला चलाइएगा ना, रानी को चोट लग जाता है। रानी को हमरी वाली को मारा है, हमरी वाली को मारा है, ए चलो चलो चलो, तो इहो उड़ेगा और मेल भी उड़ेगा दोनों। तो कभी कभी देखिए ना, कोनो को मारिएगा ना, ऐसा मधुमक्खी दौड़ाएगी से छोड़बे नहीं करेगी। वर्करवा तो काट के चल जाएंगे सब। हाई खचरा सब, हमरी वाली को मारेगा, हमरी वाली को मारेगा, ठन ले तेरा मुंगाइए देंगे, हमरी वाली को मारा। तो कभी रानी को चोट लग गया या अगल बगल से ईंटा गुजर गया ना, रानी डर जाएगी। आप तो ससुरा नखरा तो अपने होती है सब। अब कौन दौड़ा देगा? मेल। अब कौन दौड़ा देगा? मेल। मेल दौड़ा दिया ना, तो अब तो छोड़ेगा सब, नहीं समझ में आएगा। इसलिए कुछ भी करने का रानी से पंगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी क्या होता है देखिएगा ना, कोई छत्ता है उसके बगल में फिर एक छत्ता आ जाता है। क्यों? क्योंकि रानी मधुमक्खी जैसे अंडा में से फीमेल निकलती है, उसको सोचती है कि इसको हम ट्रांसजेंडर बना दे, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड लगा दे। बट उतना बड़ा छत्ता है, पता चला कोनो उड़ के चली गई, फिर आई, तो रानी कोशिश तो करती है कि सबको, सारी फीमेल को ट्रांसजेंडर बना दे। इत्तेफाक से कोनो एगो बच गई, अब बड़ी हो गई, अब उस पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड काम नहीं करेगा। अब इधर से वो इधर बैठेगी। मिल खचरा, इसका दिल तो रेलवे स्टेशन है, नहीं समझ आ गया? भाई पुरनकी रानी को छोड़ देगा, एने चलाएगा, तो एमे से कुछ इधर चलाया, तो उसी छत्ता के बगल में एक और छत्ता लग जाएगा। देखेगी नहीं देखे? अब बेचारी रानी देखेगी, कहेगी मेरे से ठीक है क्या? मेरे से ठीक है क्या? तेरे से ठीक है क्या? मेल चल जाएगा सब। आधा कहाँ चला गया? मेल इधर। अच्छा कभी कभी देखते होंगे ना, ईंटा चलाइएगा तो आधा छत्ता टूट जाएगा, तो कौन दौड़ाएंगे? सब वर्कर। अगर बरियारे दौड़ाए तो समझिए किसको चोट लगा। आप कभी गौर कीजिएगा, मधुमक्खी जो होते हैं सब पूरा छत्ता छोड़ के कभी चले जाते, वीरान छोड़ देते हैं। पता चला ईंटा चलाए, रानी मक्खियों को लग गया, रानी मर गई, रानी मर गई, सब छोड़ के चल जाएगा, नहीं समझेगा? बेचारा, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली, समझ आ गया? रानी चल जाए, मेल चले गया सर। तो मेल खचरा होता है, उसको गया कहाँ है? दूसर खोजे। तुमको कौन चीज? नागी ने कहा कि 20 साल बाद अगले जन्म में बदला लेगा, कोनो बदला नहीं लेता है सर। मेल से खचरा कोई नहीं। समझा? लड़का लोग हम गलत बोल रहे हैं जी, बदला उदला लेगा सर। यहाँ पर आगे बढ़े। शहद सब कोई नहीं, खाली वर्कर बनाती है सब। शहद कौन बनाएगा सर? वर्कर। अब फीमेल अंडा देगी, आई चमचाई करेगा सर, खाली कहेगा ए शहद का क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ऐसा शहद हमारी वाली को पसंद है,
चेंज करो, कहाँ से ले आ रहा है? तो महाराज करेला के पौधा से लाए हैं, भागे करेला के पौधा से लाए हैं। तुरंत जाके रानी से शिकायत करे, समझ रही हैं, करेला का पौधा से लाए थे। ये चमचा ही करेगा सब, ये अंडा देगी। अब बेचारा कुल मेहनत, हाँ वर्क, एक तो कोई है नहीं, इसको बर्बाद कौन की है? अरे रानी से पहले उसकी मम्मी थी। नहीं समझे, ओके माई बर्बाद की होगा। जानवर में जस्टिस नाम का कोई चीज नहीं होता, नहीं समझा गया? अल्फा क्लिटोग्लूटेरिक एसिड किसने बनाई थी? रानी, समझ आ गया? इसीलिए जब मधुमक्खी पालन किया जाता है ना, तो जैसे रानी अंडा देती है तो पकड़ के उसके ऊपर एक जाली लगा के, रानी के ऊपर एक बड़ा सा ऐसे ढक्कन कटोरा टाइप का होता है, उसको ढक दीजिएगा ना तो उसमें छेद छेद बना होता है, तो उसमें रानी को पकड़ के उस पर कोई मार्किंग कर दिया जाता है। तो रानी के ऊपर मार्किंग कर देंगे तो पता चल जाएगा यही रानी है। और जैसे अंडा से बच्चे निकलने वाले होंगे, उसके 2 दिन पहले रानी को पकड़ के हटा लिया जाएगा और दूसरे डिब्बा में दूसरी जगह रख दिया जाएगा। और 10-15 दिन अगर इधर छोड़ दिए और मधुमक्खियां बड़ी हो गई, अगर मधुमक्खियां बड़ी हो गई, 10-15 दिन हो गया और उसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड नहीं लगा है, अब तू सब अपने आप को रानी बनेगी। तब क्या बनेगी? रानी बनेगी। तो ज्यादातर क्या बन जाएंगी? सब रानी। लेकिन ढेर रानियों बनाने की जरूरत नहीं। शहद कौन बनाएगा? सब नखरे करके रखेगी से यहाँ पे। देखिए तो नेल पॉलिश कैसा है। नहीं समझ आ गया? अपने में अजुराई लाती है सब, नहीं सब बेचारा, ये सब का कितना मेहनत का काम, नहीं समझे? जैसे देखो ना मिस्त्री सब क्या होता है, सोचता है इन्हें से दीवार प्लास्टर कर दे, है ना, ठोक के यहाँ पे घड़ी लटका देंगे या झूमर लटका देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, इक्वली ऐसे सोचते रहते हैं, लगा देंगे आधा तिरंगा रंग से रंग देंगे नाखून, हमें एगो लालटेन लटका लेंगे। परेशान रहती तो वही में बुझेबे नहीं करता ये लोग यहाँ पे। नहीं, सारी मधुमक्खी शहद बनाएगी। अरे पीला का मधुमक्खी रे, हाड़ा है पीला रंग का जो होता है, ततैया को कह रहा मधुमक्खी। मधुमक्खी शाकाहारी होती है, इसी वजह से वो शहद बनाती है कि अगर फूलों का मौसम नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या। लेकिन जो पीला रंग का ततैया होते हैं सब, वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। जब फूलों का मौसम रहता है तो जाके शहद चूसते हैं सब, और जब फूलों का मौसम नहीं रहता है तो क्या करेंगे ना, किसी मकड़ी को, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए सब, या फिर चींटी हो गई, या उड़ने वाली मक्खी हो गई, तो ओके दौड़ा देते हैं सब। मक्खी को क्या कर देंगे? दौड़ा देंगे, अब पकड़ के डंक मारेंगे। जैसे डंक मारेंगे उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब इतना बड़ा शरीर लेके डंक मारने में हिल जाते हैं लोग, तो जो ना इतनी चूंकि शरीरों पर डंक मारेंगे तो क्या हाल होगा? पूरे हिल जाएगा और नोच नोच के खा जाएंगे। कहेंगे शहद बनाने की क्या जरूरत है जब भैया है तो। अब मधुमक्खी मांसाहारी नहीं होती है तो उसकी मजबूरी है कि जब तो शहद बना के एक्स्ट्रा में रखना, लेकिन ज्यादा ही रख लेती है, ज्यादा ही रख लेती है। मानव उतार लेता है, कहता लाओ हम शहद देंगे। और जब जितने बड़े होटल में जाएंगे ना, 5 स्टार होटल यही सब, उसमें जब आपको शहद मिलेगा तो छत्ता सहित देते हैं सब काट के, उसमें शहद भी रहेगा और छत्ता भी रहेगा, समझे? तो एक दिन का रुकने का 80,000 रुपये लेता है। एक दिन रुकिएगा ना, कितना लेगा? 80,000 रुपया लेगा। कुल मन ठंडा जाएगा। शहद का टेस्ट खराब हो गया। और जो 80,000 में एक दिन के रहने का दे सकता है, तुम्हें क्या लगता है अब उसके लिए खाना पीना, कपड़ा, फैशन, फिल्म, मूवी, सब मायने रखता है? एक दिन का अगर 80,000 दे सकता है, अगर एक दिन का 80,000 के लिए वहां रुका है ना, तो एक दिन में 5 लाख का वो काम करके जाएगा, तभी वहां एक दिन का 80,000 रुपया रुका है। तो किसी को पैसा काटता नहीं है, नहीं समझे? तुम्हें लगता है कि ओकरा शहद और नाश्ता खाना टेस्टी है कि नहीं, एक नहीं से मतलब बनेगा उसका, नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग को रोक दिया जाए वहां पे, 5 स्टार होटल को तुम लोग -5 स्टार नहीं कर दिया ना, समझ, ब्लैक होल बना देगा स्टार से।